नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रसारित किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल है एक लघु कथा। सुश्री संध्या तिवारी जी की इस लघु कथा बया और बंदर का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघु कथा मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल है। तो प्रस्तुत है सुश्री संध्या तिवारी जी की लघु कथा बया और बंदर। सीख बाको दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बांदरा जो घरों बया को जाए। यहाँ कोई बंदर नहीं, पढ़े लिखे सभ्य पुरुष हैं, लेकिन वह लड़की नन्ही बयासी जरूर लगी मुझे, जो तिनके तिनके जोड़कर आशियाना बुन देती थी, कभी पिता का, कभी पति का, कभी पुत्र का। वह स्वप्नजीवी औरत अपने पुत्र द्वारा नोची गई झालरों की लड़ियाँ एकटक घूरे जा रही थी, जो उसने दिवाली पर बाजार से लाकर बड़े जतन से सजाई थी। रसोई के फीके बर्तन, शोकेश में रखा सजावटी सामान सब जमीन पर बिखरा पड़ा था। उसके हाथ आंसू पोंछने के लिए गाल तक पहुँचे, लेकिन आंसू का तो नामो निशान तक नहीं था वहाँ। परंतु अंदर घुटन इतनी कि बेचैनी बेबसी से वह खड़ी रहने तक में सक्षम नहीं थी। वह वहीं फिके हुए सामान के बीच बेजान सी लुढ़क गई। शरीर निष्क्रिय था, लेकिन मन, उस पर तो किसी का बस नहीं। उसे याद आ गया वह दिन जिस दिन उसने अपने पिता के घर की अलमारियों को पड़ोस से मांग कर लाए अखबारों से सजाया था। अखबार बदलते समय अपने पिता का बीड़ी बंडल तस्वीर के पीछे छुपा दिया था, क्योंकि नए अखबार पर बीचों बीच रखा वह बीड़ी का बंडल उस समय मखमल में टाट का पैबंद ही लग रहा था। लेकिन पिता का कहना था, मेरा बीड़ी बंडल सामने कार्निस पर ही मिलना चाहिए, उन्हें उसे खोजना ना पड़े। बीड़ी बंडल का जगह पर न मिलना मानो कयामत आ जाना था। पापा ने सारे मांगे हुए नए अखबार फाड़ दिए, तस्वीरें फेंक दीं और उसे एक झन्नाटेदार थप्पड़ भी रसीद कर दिया था। उस झन्नाटेदार थप्पड़ की गूंज और बेटे की गालियाँ, चीख पुकार सब आपस में गड्ढमड्ढ हुई जा रही थी। उस दिन भी कोई कसूर नहीं था उसका, बस मंशा थी घर सुसज्जित लगे और पिता के फेफड़े सही सलामत रहे। आज भी वही मंशा थी, इसलिए उसने बेटे को पैसे नहीं दिए कि कहीं ज़्यादा शराब के चलते बेटे का स्वास्थ्य खराब ना हो।
सुना था, इतिहास फिर खुद को दोहराता है, आज देख भी लिया। पिता से पुत्र तक की लंबी यात्रा में सभ्य पुरुष तो थका नहीं, लेकिन एक जीवन में बया को कितनी बार घोंसला बुनना है और बंदर को कितनी बार उजाड़ना, यह एक रोचक प्रश्न तो बनता ही है। सुश्री संध्या तिवारी जी की इस लघु कथा बया और बंदर के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।